वालेकुम, दिस इज़ नूर जमाल। आज के इस व्लॉग में हम अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग चल रहा है, इसके अंदर जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के जो यानी पावर प्लांट के तनसीबात थे बिजली के, इसके ऊपर पहले हमले करने का हुक्म दिया और अब कहते हैं कि मैंने इस हमले को 5 दिन के लिए मुलतवी कर दिया, क्योंकि ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। अ, तो दूसरी तरफ जो है ईरान की जानिब से ऑफिशियली इसको मुस्तरद कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत अमेरिका या किसी तीसरी परी के ज़रिए बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये तमाम के तमाम बातें जो है वो सदर ट्रंप तेल की जो कीमतें हैं जो बढ़ गई हैं, इसको कम करने के लिए यानी इस तरह का प्लान उन्होंने बनाया हुआ है कि मैं इस तरह की माहौल बनाऊँ ताकि रेट कम हो जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग के अंदर थोड़ा यानी वक्फा चाहता है, ताकि मैं यानी जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो मैं मज़ीद तबाही और बर्बादी के साथ बहुत प्लानिंग के साथ मज़ीद आऊँगा। तो ईरानियन अब अमेरिका की किसी भी बातचीत के अंदर इतने संजीदा नहीं है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि ईरान के इर्द गिर्द जितनी भी है बिलखुसूसन इस्लामी ममालिक, वो तमाम के तमाम अमरीका के ग़ुलाम हैं। वो अमरीका के कहने के ऊपर कुछ भी वो कर सकते हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। अगर मैं समझता हूँ कि 100 में से अगर 30% भी ये इर्द गिर्द के ममालिक ईरान के साथ खड़े हो गए, तो अमरीका की ना आपको वस्ती एशिया में आपको इनका अड्डा नज़र आएगा, बल्कि अमेरिका फिर किसी के ऊपर इतनी बदमाशी भी नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी जो इर्द गिर्द बिलखुसूसन हमारी पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, जितनी भी ममालिक के हुक्मरान हैं वो सब के सब अमरीका की फरमान नवाज़ हुकूमतें हैं। यानी वो जितनी भी मशरान हैं वो फरमान नवाज़ हैं। और आवाम की हालत ये है इन ममालिक की कि यहाँ पर आप इनके लिए जो कुछ भी करें, इनके साथ जो कुछ भी करें, लोग कुछ भी नहीं कहता। लोग आसानी के साथ, लोग तहम्मुल के साथ तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं और उठने का या यानी किसी जुल्म के ख़िलाफ़ स्टैंड के लिए कोई नाम भी नहीं लेते। यही वजह है कि इन ममालिक की हालत जो है वो बदतर से बदतर हो रही है। मेरे ख़्याल में जिसके अंदर गैरत ना हो इसमें ईमान भी नहीं होता। तो गैरतमंद कौम हमेशा आगे बढ़ती है और बेगैरत कौम हमेशा पीछे रह जाती है। तो आजकल की जो हमारी मिसाल है और हमारी जो हालत है वो बेगैरतों जैसी है। यही वजह है कि हम हर किस्म की मुश्किलात जो है हमारी ऊपर जो है सामने है और हम इसको भुगत रहे हैं। लेकिन किसी की मजाल भी नहीं है कि वो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। तो यही सिचुएशन है। अब तक अमेरिका जो है वो अपनी ट्रैप और अपनी जितनी भी छाल है वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ईरान भी अपनी साबित कदमी से और अपनी मुज़ाहमत से अभी तक खड़ा है। तो देखते हैं कि इसका इन नतीजा क्या निकलता है। लेकिन हमारी दुआ तो ईरान के साथ है, ईरान के जो मुसलमान हैं उन सब के साथ है, ताकि वो एक इस्लामी मुल्क है और अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाए, ताकि जो यूरोपीय ममालिक हैं और जितनी भी अमेरिका के जो मफादात है इस्तेमारियत के लिए वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इसमें फ़ेल हो जाए। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।